Good afternoon to all students. Welcome back. Today we will discuss the topic simple and compound powders for internal use. In last lecture, we studied about the powders, their classification, advantages, disadvantages. We studied about the simple powder. Simple powder क्या होता है? सिंपल पाउडर एक पाउडर होता है जिसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, आइदर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है या एमॉर्फस फॉर्म में होता है. ठीक है, अगर हमारा जो पाउडर है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो फाइनली पाउडर्ड होना चाहिए. ठीक है, वेट करना है हमने उसको. ठीक है, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ डोसेज में, और हर डोज को हमें रैप करना है इंडिविजुअल पैक में. ठीक है, उसे बोलते हैं सिंपल पाउडर अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन है, उसके 6 पाउडर्स को हमने डिस्पेंस करना है और ईच जो डोज है वो बनाना है हमने 300 mg को. ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है कैसे आपने 300 एस्पिरिन का जो है पाउडर का डोज है वो कैसे बनाना है, कैसे वे करना है और ईच डोज को इंडिविजुअल पेपर में पैक करना है. ठीक है, और हर डोज को एक बार लेना है एवरी 8 आवर्स, आफ्टर एवरी 8 आवर्स. ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंपल पाउडर. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज. कंपाउंड पाउडर्स कंटेन 2 or more than 2 ingredients that are mixed together, then divided into the desired number of individual doses, then dispensed into each powder paper. कंपाउंड पाउडर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिंपल पाउडर्स में तो एक इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन जो कंपाउंड पाउडर्स होते हैं इसमें 2 or more than 2 सब्सटेंसेस होते हैं. 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया होता है टुगेदर. ठीक है, और डोसेस को डिवाइड किया है हमने. ठीक है, और हर डोज को हमने इंडिविजुअल जो हमारा पेपर है उसमें पैक किया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 8 पाउडर APC के क्या करने हैं, बनाने हैं, जिसमें 500 mg APC होना चाहिए. APC मीन्स एस्पिरिन, P मीन्स पैरासीटामोल, C मीन्स कैफीन. तो ये उसका प्रोसीजर है, हम कैसे ईच पाउडर को वे करेंगे और उसके बाद उसको मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद जो 500 mg है हमारा, ठीक है, उसको वे करेंगे और हर डोज को इंडिविजुअल पैक में पेपर में पैक करेंगे. तो ये होते हैं कंपाउंड पाउडर्स. कंपाउंड मीन्स जिसमें एक पाउडर से ज़्यादा पाउडर्स हैं, मीन्स 1 or more than 1 सब्सटेंसेस. ठीक है, पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैसेट्स एंड कैप्सूल्स. अब कैसेट्स क्या होते हैं? सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है ड्रग की. ठीक है, और उसको हम वेफर कैप्सूल्स भी बोलते हैं. ये मोल्डेड होते हैं, किससे बनते हैं? राइस फ्लोर से. ठीक है, जो राइस पेपर होता है उसे बनाते हैं हम किससे? मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर से वाटर के साथ, और उसको एनक्लोज करते हैं 2 हॉट एंड पॉलिश्ड सिलेंडर्स में. ठीक है, तो जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और वेफर हमारा फॉर्म हो जाता है. ठीक है, कैसेट्स में क्या होता है? 0.2 to 1.5 ग्राम नॉक्शियस और जो हमारे डिसएग्रीएबल ड्रग्स होती हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होती हैं, जिनको हम एज इट इज़ नहीं ले सकते, उनको हम कैसेट्स में एनक्लोज करके पेशेंट को दे सकते हैं. ठीक है, कैसेट्स क्या होते हैं? क्वाइट हार्ड होते हैं. ठीक है, स्वेलिंग से पहले वो उनको डिप किया जाता है वाटर में. ठीक है, फ्यू सेकंड्स के लिए, फिर उसको प्लेस किया जाता है टंग के ऊपर और स्वेलो किया जाता है वाटर के साथ. ठीक है, जब वो स्वेलो कर जाते हैं हम, तो जो कैसेट्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उसमें से हमारी ड्रग रिलीज हो जाती है. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कैसेट्स के? दे आर मेड इजीली, दे डिसइंटीग्रेट क्विकली इन द स्टमक में क्विकली वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ड्रग कैन बी इजीली डिस्पेंस, ड्रग को हम इजीली कैसेट्स में दे सकते हैं. जो डिसएग्रीएबल ड्रग्स हैं, नॉक्शियस ड्रग्स हैं, उनको कैसेट्स में एनक्लोज कर दे सकते हैं हम. लार्ज डोसेज है जो ड्रग के, उनको हम स्वेलो करवा सकते हैं बाय यूजिंग द कैसेट्स. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे रिक्वायर सॉफ्टन बिफोर यूज और स्वेलोइंग. स्वेलो करने से पहले उनको सॉफ्टन करना पड़ेगा वाटर के साथ और टंग पे प्लेस करना पड़ेगा, फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं ड्रग को. इजीली डैमेज हो सकते हैं ये. ठीक है, वो प्रोटेक्ट नहीं करते, एनक्लोज नहीं कर सकते ड्रग को फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर. ठीक है, जो शेल्स होते हैं कैसेट्स के वो फ्रेजाइल होते हैं, टूट जाते हैं, तो हम ड्रग को कंप्रेस नहीं कर सकते उसमें कई बार. ठीक है, जो हमारी ड्रग्स है लार्ज स्केल में उसको हम फिल नहीं कर सकते कैसेट्स में. ठीक है, नॉट सुटेबल है. ठीक है, और ये जो क्या है
दे अकर मोर स्पेस कंपेयर विद टैबलेट्स एंड कैप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। तो ये है हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैसेट्स। ठीक है, कैसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, वेट सील कैसेट्स एंड ड्राई सील कैसेट्स। वेट सील कैसेट्स में क्या होता है, ये 2 सिमिलर कन्वेक्स हाफ्स हैविंग फ्लैट एजेस। ठीक है, 2 सिमिलर कन्वेक्स हाफ्स होते हैं, उनके फ्लैट एजेस होते हैं। ठीक है, जो हमारा पाउडर है उसको वे किया जाता है और प्लेस किया जाता है 1 हाफ में, और जो एज होता है अदर हाफ का उसको वाटर के साथ मॉइस्चर किया जाता है और उसको प्लेस किया जाता है दूसरे हाफ के ऊपर जिसमें हमारी ड्रग कंटेन है। ठीक है, तो हमारे जो फ्लैट एजेस हैं दोनों हाफ्स के, उनको प्रेस किया जाता है, जैसे कैप्सूल को प्रेस करते हैं, प्रेस किया जाता है। ठीक है, और उसको सील किया जाता है परफेक्टली। ठीक है, जैसे ये है हमारा, पहले वेट सील करेंगे फिर ड्राई सील करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसकी साइकिल है, कैसे हम इसको सील करते हैं, फिल करते हैं कैसेट्स और कैप्सूल्स को। ठीक है, उसके बाद है ड्राई सील कैसेट्स। ड्राई सील कैसेट्स में भी 2 हाफ्स होते हैं, 2 हाफ होते हैं इसके, अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, और इसकी जो अपर हाफ होता है वो ज़्यादा बड़ी उसकी लार्जर होता है लोअर हाफ से। ठीक है, जो पाउडर ड्रग है उसको लोअर हाफ में फिल किया जाता है, फिर अपर हाफ ऊपर से फिट किया जाता है लोअर हाफ के ऊपर। ठीक है, जो हमारे फिल्ड कैसेट्स होते हैं उनको फिर सील किया जाता है मशीन के साथ। ठीक है, प्रेस किया जाता है 2 हाफ्स में। ठीक है, और उनको पैक किया जाता है बॉक्सेस में। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंप्रेस्ड पाउडर्स और टैबलेट ट्राइचुरेट्स और मोल्डेड टैबलेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड पाउडर्स भी बोलते हैं इसको, टैबलेट ट्राइचुरेट्स भी बोलते हैं और मोल्डेड टैबलेट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पाउडर्स होते हैं उनको मोल्ड किया जाता है टैबलेट की फॉर्म में। ये सर्कुलर होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, और इसमें ड्रग्स होती है, हमारी मोर पोटेंट ड्रग्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी पोटेंट ड्रग्स होती है उनको मिक्स किया जाता है लैक्टोज के साथ, डेक्सट्रोज और अदर डाइल्यूएंट के साथ। ठीक है, जो हमारा इनका एपरेटस होता है, ठीक है, वो स्टेनलेस स्टील से बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपर और लोअर परफोरेटेड प्लेट्स होती है, परफोरेशन मतलब उसमें ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, एंड हैव द सेम नंबर ऑफ हाफ्स। ठीक है, और जो लोअर प्लेट होती है उसमें 2 लार्ज पैक्स होते हैं। ठीक है, जो इंश्योर करते हैं कि हमारी प्लेट्स प्रॉपरली फिट हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये अवेलेबल है डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे 30 mg से 250 mg तक। ठीक है, जनरली क्या होता है 50 mg से 250 टैबलेट ट्राइचुरेट्स होती हैं, वो प्रिपेयर होते हैं एक बार में फ्रॉम द टैबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड। ठीक है, तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें क्या है, जो पाउडर है उसको डाइल्यूएंट के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, और उसका एक पेस्ट बना दिया जाता है। ठीक है, अल्कोहल के साथ 60% अल्कोहल के साथ। फिर जो हमारा पेस्ट है उसको हम अपर प्लेट में इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। ठीक है, और फिल करेंगे सारे होल्स को, और एक्स्ट्रा है मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे। फिर जो हमारी प्लेट है उसे प्लेस करेंगे लोअर प्लेट के ऊपर, अपर प्लेट में फिल करेंगे और अपर प्लेट को लोअर प्लेट के ऊपर प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, टॉप प्लेट के ऊपर, तो वो फोर्स करेगा प्लेट को डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड उसको मूव करेगा, और जो क्या है मोल्ड टैबलेट है वो प्रोजेक्टेड पैक्स में चली जाएगी हमारी। फिर जो हमारी प्रिपेयर्ड टैबलेट्स बन गई हैं उसको ड्राई किया जाता है हॉट एयर ओवन में। ठीक है, और प्लेस किया जाता है वार्म प्लेस में। तो इस तरह से हमारी मोल्डेड टैबलेट्स, कंप्रेस्ड टैबलेट्स बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर्स इन्वॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लम्स। इसमें आता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल में क्या है, सर्टन हमारी वेजिटेबल पाउडर होते हैं, वेजिटेबल पाउडर्स होते हैं ना जो हमारे हर्बल पाउडर्स, उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल जो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये जो वेजिटेबल ड्रग्स हैं इनको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम मोटर पेस्टल में पीस कर। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें मेंथोल, कैम्फर और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, उनकी इनकॉर्पोरेशन की जाती है पाउडर में। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा उसकी डबल रैपिंग की जाती है ताकि वोलेटाइल ऑयल हमारा इवेपोरेट ना हो, स्टेबल रहे। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट पाउडर्स। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं मॉइस्चर को, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं ये पाउडर्स, इनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। ठीक है, और डीलिक्विसेंट पाउडर्स कौन से होते हैं, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्व करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, उनको बोलते हैं डीलिक्विसेंट पाउडर्स। ठीक है, एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट, पेप्सिन, फिनोबार्बिटोन, सोडियम आयोडाइड। अब ये जो सब्सटेंस हैं इसको हमने ग्रैनुलर फॉर्म में रखना है। ठीक है, और इसको लेस एक्सपोज करना है सरफेस एरिया को टू एटमॉस्फेयर एंड अवॉइड कन्वर्ट इनटू द फाइन पाउडर। उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट नहीं करना है ताकि उसका जो सरफेस एरिया कम हो और लेस एक्सपोज हो टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसको डबल रैप करना है पाउडर को। नेक्स्ट है एफ्लोरेसेंट पाउडर।
कई क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो लिबरेट करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, होली और पार्शली, जब उनका एक्सपोजर होगा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा सिट्रिक एसिड होता है, कैफीन होता है, फेरस सल्फेट होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये जो मटेरियल्स हैं हमारे, इनकी मिक्सिंग करते हैं इनर्ट सब्सटेंसेस के साथ और यूजिंग द एनहाइड्रस स्लट, ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्ट। नेक्स्ट है यूटेक्टिक मिक्सचर्स, इसमें आता है लिक्विड्स। कई प्रिस्क्रिप्शंस में क्या होता है, जो लिक्विड मेडिकेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है पाउडर के साथ, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसकी क्वांटिटी स्मॉल होती है, उसको हम ट्राइचुरेट करते हैं पाउडर के साथ, मिक्स करते हैं मोटर पेस्टल में। फिर उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको रिसेट किया जाता है और इनकॉर्पोरेट किया जाता है स्मॉल प्रोपोर्शन में कॉन्टिन्यूस स्टरिंग के साथ, ठीक है। तो ये है हमारी यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर लिक्विड्स, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंट ड्रग्स। कई हमारी जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं, सब्सटेंस होते हैं जिसका मैक्सिमम डोज होता है लेस देन 60 mg, ठीक है, और वो पॉइजनस होते हैं, उन्हें बोलते हैं पोटेंट ड्रग्स। मीन्स द सब्सटेंसेस हैविंग अ मैक्सिमम डोज ऑफ लेस देन 60 mg एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस आर नोन एज पोटेंट ड्रग्स, ठीक है। और इन ड्रग्स को वे करने के लिए डिफ़िकल्टी आती है डिस्पेंसिंग बैलेंस पे भी, इसलिए जो पोटेंट ड्रग्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है डाइल्यूएंट्स के साथ, जैसे है लैक्टोज, ठीक है, बिफोर वेइंग, ठीक है, इसे बोलते हैं पोटेंट ड्रग्स। नेक्स्ट है ग्रैनुलर पाउडर्स। कई हमारी सॉलिड मेडिकामेंट्स ऐसी होती हैं जिसको ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, लार्ज डोसेस में, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसको कन्वर्ट करें टैबलेट की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में, क्योंकि लार्ज नंबर चाहिए, हमें रिक्वायर्ड चाहिए सिंगल डोज को बनाने के लिए। इसीलिए इन मेडिकामेंट्स को में बहुत डिफ़िकल्टी आती है डिस्पेंसिंग के टाइम पे, अगर हम इनको पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस करते हैं, क्योंकि उसका बिटर टेस्ट होता है, नॉक्सियस होते हैं और अनप्लीजेंट होता है। इस केस में क्या करते हैं, हम सॉलिड मेडिकामेंट्स को मिक्स करते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स के साथ, फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ, कलरिंग एजेंट्स के साथ और सुटेबल ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स के साथ, ताकि वो जो है पाउडर वो मॉइस्चर हो जाए और कोहेरेंट मास बन जाए। फिर इस पाउडर को पास किया जाता है सीव से, छाननी होती है ना सीव नंबर 10 से, ठीक है, ताकि ग्रैन्यूल्स बन जाएं, और इन ग्रैन्यूल्स को हॉट एयर ओवन में ड्राई किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और ड्राई करने के बाद इसको पास किया जाता है सीव नंबर 20 से। उसके बाद इसको जो वाइड माउथ कंटेनर्स होते हैं उसमें पैक किया जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, नाउअडेज जो एंटीबायोटिक्स है जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ठीक है, उन्हें क्या है, वो अवेलेबल है ग्रैनुलर पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, और वो अनस्टेबल है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये हमें हमारी मेडिकामेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, पाउडर्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं जो इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस मेडिकामेंट्स में क्या है, इनको मिक्स किया जाता है सिट्रिक एसिड के साथ, टार्ट्रिक एसिड के साथ एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, स्वीटनिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है। जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये वो ग्रैन्यूल्स हैं जब व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर देन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो क्या करती हैं, मास्क करती है, जो इनका बिटर टेस्ट होता है, सलाइन टेस्ट होता है ड्रग का, उसको मास्क करने के लिए, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टिमुलेट करती है फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक जूस और हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट में, ठीक है। अब मेथड कैसे है प्रिपरेशन का, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल की प्रिपरेशन हम 2 मेथड से करते हैं। वन इज़ हीट मेथड, सेकेंड इज़ वेट मेथड। हीट मेथड में क्या है, हम पोर्सलिन डिश लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, पोर्सलिन डिश को हॉट करेंगे वाटर बाथ पे, ठीक है, उसको उसमें पाउडर को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर जो हमारी मेडिकामेंट है, ठीक है, सिट्रिक एसिड के साथ और अदर इंग्रेडिएंट के साथ उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। फिर क्या है, सिट्रिक एसिड क्या करेगा, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट करके लिबरेट करेगा सिट्रिक एसिड वाटर को लिबरेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा डंप मास, ठीक है। फिर उसमें हीट करेंगे 1 to 5 मिनट के लिए। जो डैम्प मास है उसको पास किया जाता है सीव से, देन उसको ड्राई किया जाता है हॉट एयर ओवन में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। फिर जो फाइनली हमारा पैक्ड है उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेट मेथड। वेट मेथड में क्या है, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है अल्कोहल के साथ और एक कोहेरेंट मास बनाया जाता है। फिर इस कोहेरेंट मास को हम सीव नंबर 10 और 8 में से पास करेंगे और उसको हम ड्राई करेंगे हॉट एयर ओवन में, जो ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। फिर जो ड्राइड ग्रैन्यूल्स हैं उसको अगेन हम सीव में से पास करेंगे ताकि जो लम्स है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये ग्रैन्यूल्स बने हैं इनको एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स की मिक्सिंग करने के लिए हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, सिफ्टिंग एंड टम्बलिंग। नाउ स्पैचुलेशन। स्पैचुलेशन में क्या है, हम स्पैचुला की हेल्प से पाउडर को मिक्स करते हैं किसी भी पेपर पे या शीट पे, ठीक है। ट्राइचुरेशन में क्या करते हैं, हम जो पाउडर है उसको रिड्यूस करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको चूरा बनाते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं उसको, ठीक है, फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। ये मोटर पेस्टल में की जाती है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, ये पोटेंट ड्रग्स के लिए की जाती है। नेक्स्ट इज सिफ्टिंग। सिफ्टिंग में क्या है, पाउडर को अलग अलग सिफ्टर्स में से पास किया जाता है। सीव्स होती है ना, जालियाँ अलग अलग नंबर की होती है, तो पाउडर को उन सीव्स में से पास किया जाता है और सीव्स का अलग अलग नंबर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज। टम्बलिंग में क्या है, इस प्रोसेस में जो पाउडर है उसकी मिक्सिंग की जाती है, ठीक है। जो हमारा लार्ज कंटेनर है उसको रोटेट किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से, ठीक है, जैसे ब्लेंडर्स होते हैं, इंडस्ट्री में ब्लेंडर्स यूज़ करते हैं ना, ठीक है, पाउडर्स को मिक्स करने के लिए। तो ये है हमारा टम्बलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है पैकिंग ऑफ पाउडर। पाउडर की पैकिंग हम डबल रैपिंग से करते हैं। मीन्स हमारी क्या है, रैप जो होता है 2 टाइप्स का होता है पाउडर का। एक होता है आउटर प्लेन, ठीक है, और एक होता है हमारा इनर रैपिंग। आउटर पेपर क्या होता है, प्लेन पेपर होता है, और जो इनर रैपिंग होती है वो जिलेटिन पेपर से बनी होती है। तो ये है हमारी पैकिंग ऑफ पाउडर, ठीक है। सो द टॉपिक ऑफ पाउडर इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।